हर व्यक्ति का मकान पक्का होगा, उससे पूछना कि भाई कैसे हो गया, बोले ये क्षेत्र बना। हम लोग वो होशियार आदमी हैं कि इधर मंदिर बनवा लेते हैं, उधर उसका मकान बनवा देते हैं। सारा पैसा कहाँ गया, अरबों रुपया, ये बताओ। सेठों ने अरबों का दान दिया, तुम्हें दान दिख रहा है, तुम्हें धर्म दिख रहा है, लेकिन वो सारा पैसा कहाँ जा रहा है? बाजार में जा रहा है। बाजार में जाएगा, मजदूरों के घर जाएगा, सब धंधा पानी चलते। एक नीति है, धर्म नीति कहती है ऐसा कार्य करो कि राष्ट्र भी चल जाए और धर्म भी चल जाए, मंदिर भी बन जाए और मजदूर का मकान भी बन जाए। ये हम लोगों का तरीका है। एक साधु उपदेश देता है, करोड़ों का दान आता है, ये सारा राष्ट्र के ऊपर उपकार है, क्योंकि पैसा बाजार में आ गया। दूसरा तरीका सरकार का है। तुम लोग कहते महाराज जी आपकी दृष्टि बड़े लोगों पर क्यों होती है? साधु की, सरकार की, डाकू की, इन तीनों की एक जाति होती है। रे सुन लो, देखो भाई देखो, मेरी आदत कैप्सूल में दवाई देने की नहीं है, मैं सीधी सीधी दवाई देता हूं। और तुम आरोप लगाते हो महाराज तो बड़े आदमी को देख रहे हैं, आहार में जाएंगे तो बड़ा आदमी, बात करेंगे तो बड़ा आदमी, गरीबों की तो भैया कोई बकत। बोल दो मुझे सब मालूम है, इतना बुद्धू नहीं है, तुम क्या कर रहे हो? ये गरीब लोग हमें कितनी बद्दुआ देते हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला रे, मुझे मालूम है। क्योंकि हमारे यहाँ नीति कही गई, साधु, राजा और डाकू, इन तीनों का एक ही नेचर होना चाहिए, माल कहाँ है। अब तो मैं खुली खुली बोल रहा हूं कि नहीं भैया, बोलो। माल प्रवचन देना है, किनको देना? अरे देखो बड़े आदमी है कि गरीब आदमी है? भगवान महावीर स्वामी, बड़े आदमी आते, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, जब चाहे बोल देते। मैंने कहा था ना एक दिन कि एक गरीब गया, बोले महाराज जी बहुत परेशान हूँ, मजदूरी पे जाना है, आपका प्रवचन खत्म हो गया, दो शब्द सुना दो ना महाराज, 2 शब्द, धन्य हो जाएगा मेरा जीवन, मैं बहुत परेशान हूँ, हमारा परिवार अस्पताल में पड़ा है, व्यापार धंधा कुछ है नहीं, बड़ी मुश्किल से समय निकाल के आया हूँ, थोड़ा लेट हो गया, प्रवचन खत्म हो गया। भगवान तो बोले नहीं, वहाँ जो बाहर चलो, कुछ नहीं, समय से आया करो, मुसाफिर खाना मचा रखा है, जब चाहे चले आते हो, जब देखो जब चले आते, समय से आइए। अब भगवान का समय किसी ने नहीं सुनी, सब ने फटकारा, देवता ने फटकारा, गंधर्व पर मिल गया, बोले कुछ नहीं, भगवान का समय टाइम टू टाइम होता है। गरीब ने बेचारे ने कह दिया बात सही है, हम लेट हो गए, गलती तो हमारी है। बस ये चल ही रहा था, इसी में आ गया चक्रवर्ती राजा। राजा आते ही भगवान ने बोलना शुरू कर दिया। अब गरीब कहता है मर गए, हम तो मान रहे थे ये तीर्थंकर हैं, भगवान इतना अंधेर, इतना अंधेर, सारे कानून मेरे लिए, और चक्रवर्ती आ गया, राजा आ गया, कोई नहीं, भगवान बोलना शुरू। जब तक चक्रवर्ती बैठा रहेगा भगवान का प्रवचन चलता रहेगा। अब गरीब कहता है मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, तीर्थंकर हो करके अमीर के लिए कोई कानून नहीं, कोई समय नहीं। प्रवचन चालू हो गया। हमें तो तुम आरोप लगा दोगे, हिम्मत हो तो महावीर स्वामी पे आरोप लगा के दिखाओ, कोई माई का लाल हो तो। और मैंने उदाहरण दे दिया, आगम प्रमाण है। तीर्थंकर गरीब गया तो नहीं बोले, उसी समय अमीर पहुंच गया तो अकाल में भी बोल गए। क्यों?
मुंह देखी, पैसा देखी। एक व्यक्ति ने कहा था ना, महाराज जी आप लोग सही बताओ, आहार को विधि लेके जाते हो? हमने कहा नहीं, मुंह देख के जाता हूं। अरे मूर्ख, कम से कम तू अपना चौकटा इतना साफ तो रख कि गुरु देख सके, इतना तो कर कम से कम। धन्य है वो चेहरा जिसके ऊपर गुरु महाराज देख रहे हैं। अपना चेहरा इतना पवित्र कर ले, कम से कम गुरु देख के आ तो जाए। बाहर से काला, अंदर से काला, कालिया, और कह रहे महाराज जी हमारी तरफ देख ही नहीं रहे। क्या देखे? सुंदर चेहरा दुनिया देखता है रे, शरीर का नहीं, आत्मा की सुंदरता, गुणों की सुंदरता। उसने धर्म किया है, उसने दान किया है, उससे दान करा सकता हूं। 100 गरीबों को उपदेश दूं तो एक गरीब का पेट नहीं भर पाऊंगा, और एक अमीर को उपदेश दे दूं तो 100 गरीबों का पेट भर देगा। बोलो फैसला क्या है? फैसला क्या है? 100 गरीबों को उपदेश दूं, एक का पेट नहीं भरेगा, और एक अमीर को उपदेश दूं, वो 100 लोगों के पेट भर देगा। अब बोलो मैं प्रवचन किसको दूं? गरीब लोगों? नहीं, जो फैसला करो। मैं तो गरीबों को देना शुरू कर, एक का पेट नहीं भरना। महावीर स्वामी कहते हैं साधु की दृष्टि किस पे होना चाहिए? वो साधु कहेगा जो अमीरों को नहीं जानता। धन से अमीर, मन से अमीर, वचन से अमीर, पुण्य से अमीर। अमीर के बहुत तरीके होते हैं, और अमीर पर दृष्टि रहना चाहिए साधु की। ये अमीर है, ये काम का व्यक्ति है, ये बना सकता है मंदिर, ये पाल सकता है गरीबों को, क्योंकि अमीर है। यदि ये सुधर गया तो पूरे नगर की गरीबी, राजा है, राजा धर्मात्मा बन गया, सारे नगर को धर्मात्मा बना लेगा। कान खोल के सुनो रे, तुम्हारे ऊपर 3 लोगों की दृष्टि है। गरीब लोग थोड़ा चुपचाप बैठना अभी थोड़ी देर। अमीर लोगों पे तुम्हारी 2 दृष्टियां हैं, 3 दृष्टियां हैं। साधु की सरकार भी किन पे नजर रखती है? नहीं बता दो। नहीं, वो सब्जी बेचने वाले पे। अरे मुझे सरकार की दृष्टि, और डाकू की और बता दो। तीनों का नेचर एक सही है, साधु, सरकार और नीति। अब तुम्हें किसके चक्कर में पड़ना है ये निर्णय तुम्हारा है।